तो बढ़ते इलाज खर्च के बीच हेल्थ पर संसदीय समिति ने हॉस्पिटल के रूम पर कैपिंग की सिफारिश की है। समिति ने सर्जरी के लिए पैकेज कीमतें तय करने की भी सिफारिश की है। इस खबर पर डिटेल्स ले लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, संसदीय समिति की तरफ से क्या सिफारिशें की गई हैं? देखिए, संसदीय समिति की तरफ जो सिफारिश की गई उसका मुख्य मकसद ये है कि आम लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का खर्च कैसे सस्ता किया जाए। इस सिफारिश में सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रूम टैरिफ है, रूम के जो रेंट होते हैं काफ़ी बेतहाशा, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस पूरे आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पेज नंबर 160 से लेकर 175 तक 15 पन्ने पर सिर्फ और सिर्फ रूम रेंट का जिक्र किया गया। अलग अलग हॉस्पिटल के रूम रेंट का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और ये कहा गया है कि रूम रेंट आपको, या कहें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रूम के जो चार्जेस हैं वो कम होने चाहिए। कम कितने होने चाहिए? तो अलग अलग पैमाने के हिसाब से ये कहा गया कि जो महानगर हैं वहाँ पर देखा जाए, जिस जगह पर हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के आसपास अगर कोई 3 स्टार होटल है तो 3 स्टार होटल के रूम का जो रेंट है उससे ज़्यादा हॉस्पिटल के रूम का टैरिफ, रूम का रेंट नहीं होना चाहिए। यानी 3 स्टार होटल के रूम के रेंट के बराबर अधिक से अधिक आप किसी हॉस्पिटल के रूम का रेंट रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि जैसे जैसे रूम आप अपग्रेड करते जाते हैं, इलाज के बाकी खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। रूम अपग्रेड करने के साथ ही साथ इलाज का खर्च, बाकी प्रोसेस के जो चार्जेस हैं वो बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई, जो हर किसी की समस्या होती है, हर कोई दो चार होता है इस समस्या से, वो ये कि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, यानी जो सर्जिकल आइटम होते हैं, इस तरह के जो आइटम होते हैं जब हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को दिया जाता है तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा वसूली जाती है, उसकी एमआरपी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सिफारिश ये की गई है कि जो लैंडिंग कॉस्ट है, एमआरपी है, दोनों में 20% से ज़्यादा का अंतर ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल ने उस मेडिकल इक्विपमेंट को 100 रुपये में खरीदा है तो 120 रुपये से ज़्यादा वो किसी पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता है। इसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा बिलिंग को लेकर के जो चार्जेस हैं उसको लेकर पारदर्शिता लाई जाए। जो आमतौर पे जो बीमारियां होती है, सर्जरी होती है, उसका एक प्रोटोकॉल तय कर दिया जाए, हॉस्पिटल उसी प्रोटोकॉल के तहत इलाज करें, अनाप शनाप इलाज ना करें। इस तरह के बहुत सारी ऐसी सिफारिशें की गई हैं जिससे हमेशा आम मरीज जो है वो परेशान हो रहा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। हालांकि ये संसदीय समिति की सिफारिश है, इस पर अभी कोई प्रस्ताव पर विचार सरकार नहीं करें। बिल्कुल साफ कर दूं, सिफारिश है, लागू होगी नहीं लागू होगी, कब लागू होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। तो महंगे इलाज को लेकर संसद की रिपोर्ट में कौन से प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर देखें। निवेशकों का एसआईपी पर भरोसा कायम है। एमफी के जुलाई आंकड़ों से सिप की पॉजिटिव तस्वीर सामने आई है। हालांकि इक्विटी फंड्स में निवेश घटा है। जुलाई में निवेशकों ने कहां लगाया है दाव, बता रहे हैं आशीष वर्मा। जो मंथली मैट्रिक्स आए जुलाई मंथ के, 3 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पहले समझिए। हाई बीटा की तरफ रोटेशन होता हुआ जुलाई मंथ में, मैसिव इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फ्लो हो रही है फिक्स्ड इनकम की तरफ, और तीसरा मंथली एसआईपी इनफ्लोज स्टेबल आपको नजर आएंगे। अब डिटेलिंग पे चलता हूं। जहां तक एसआईपी की बात है, इस बार ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपए जुलाई में आते हुए मंथ ऑन मंथ आधे % का जंप, 4 मंथ के हाईज पे एसआईपी, और इनफैक्ट जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे उन्हीं के इर्द गिर्द आपको रिकॉर्ड हाईज के आसपास ही एसआईपी इनफ्लोज नजर आएंगे। दूसरा, इक्विटी इनफ्लोज 15% मंथ ऑन मंथ गिरे। ध्यान रखिएगा, इससे पिछले मंथ जून में हमने देखा था 26% का सर्ज आता हुआ, वहां से कुछ कूल ऑफ होते हुए इस बार। हां, इक्विटी इनफ्लोज कम हुए होंगे लेकिन कैटेगरी लेवल बिहेवियर इस बार खासा बदलता हुआ नजर आएगा। ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। लार्ज कैप्स में पिछले मंथ इनफ्लो थे 2,000 करोड़ रुपए के, इस बार 1,322 करोड़ रुपए के आउटफ्लोज है। पैसा बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मिड कैप्स, ये पिछली बार का कैटेगरी लीडर था, हायर लेवल्स पर कंसोलिडेट करता हुआ 0.25% के आसपास मंथ ऑन मंथ इनफैक्ट जंप है। पर इस बार का कैटेगरी लीडर है स्मॉल कैप्स। इसमें हमने देखा मंथ ऑन मंथ 39% का ऐसा इनफ्लोज बढ़ते हुए 7,767 करोड़ रुपए, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम फ्लोज स्मॉल कैप की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिखा रहा है किस तरह से हाई बीटा पॉकेट्स की तरफ रिटेल की, इंस्टीट्यूशंस की एपेटाइट बढ़ती हुई। गोल्ड ईटीएफ, हालांकि अब मैप करने में मजा नहीं रहा, लेकिन हाँ पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। मंथ ऑन मंथ 55% के आसपास का डिक्लाइन, लेकिन आंकड़ा पॉजिटिव है। 1,550 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज यहां पे देखने को मिले हैं।
कुल इंडस्ट्री वाइड AUM में तगड़ा जंप है, ध्यान रखिएगा। मंथ ऑन मंथ 4.1% का उछाल है, मतलब ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ रुपए AUM जुड़ता हुआ नजर आया। पर उसके पीछे बड़ी वजह थी, जैसे मैंने अपफ्रंट कहा था, इनकम डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। जून में 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो, इस बार तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो होता हुआ नजर आया, और इसीलिए आपने देखा इंडस्ट्री वाइड AUM स्वेल होता हुआ। बॉटम लाइन, मंथली SIP कलेक्शंस अभी भी फर्म, अभी भी मजबूत आपको नजर आएंगे। और कैप्स में देखेंगे, कैपिटलाइजेशन में, तो एक रीअलाइनमेंट होता हुआ, प्रॉफिट टेकिंग लार्ज कैप्स में और पैसा चैनलाइज होता हुआ स्मॉल कैप्स की तरफ। यह हाईलाइट है इस बार के जुलाई आंकड़ों की। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच डील की, जो एक बार फिर से अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान अड़ा हुआ है तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटते हुए दिख नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान से पिछले 50 साल की बर्बादी का मुआवजा वसूलेगा। वहीं वेस्ट एशिया में अमेरिका ने अपने 20 युद्धपोत भी उतार दिए हैं। उधर ईरान ने भी कहा है कि हॉर्मुज पर तब तक कोई बात नहीं बन सकती जब तक अमेरिका जून में हुए सीजफायर को फिर से लागू नहीं करता। और आपको बता दें कि हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटाए, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। इस बीच आपको बता दें हॉर्मुज से शिपिंग काफी कम हो गई है, जिस वजह से क्रूड की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ईरान ने भी अपनी मिलिट्री लीडरशिप में बड़ा फेरबदल करके खलबली मचा दी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही एक दूसरे पर हमले का नया दौर शुरू किया जा सकता है। They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father. तो आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। क्या यूएस और ईरान में युद्ध का नया दौर शुरू होने वाला है? जरूर देखिए शाम 7:57 पर डील पीछे जंग आगे, सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं संसद में चल रहे हंगामे की। आज भी संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी आज प्रदर्शन किया। एक तरफ विपक्ष जहां अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार ने कहा है कि अमित शाह जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रहा है। इससे पहले आपको बता दें आज NDA सांसदों ने मंगल मिलन कार्यक्रम के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और चर्चा से भाग रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर अब जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, क्या माना जाए कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ से ही पोस्टर पॉलिटिक्स की जा रही है? बिल्कुल, इसकी संभावना अब थोड़ी सी बन रही है, क्योंकि संसद सत्र खत्म होने में मुश्किल से 2 दिन का वक्त बचा हुआ। 13 अगस्त तक मानसून सत्र का आखिरी दिन है और अभी तक गतिरोध खत्म होने के कोई आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर कल लोकसभा में अपना बयान दे सकते हैं। सरकार बार बार अब ये कह रही है, हमलावर कह सकते हैं, एक तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है कि जब गृह मंत्री उनकी मांग के हिसाब से ही संसद में बोलने को तैयार हैं तो फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। यही वजह कि आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो संसद के बाहर और संसद के भीतर बहुत ही अजीबोगरीब माहौल था। एक तरफ विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ पे सत्ता पक्ष सांसद भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष मुद्दे से भाग रही है, राहुल गांधी इस मुद्दे से भाग रहे हैं और राहुल गांधी दोहरा रवैया अपना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि नहीं, इस पर सिर्फ बयान नहीं, इस पर पूरा आपको चर्चा करनी होगी और इस पे सिर्फ मामला अब नीट पेपर लीक तक ही नहीं गया, छात्रों पर कार्रवाई तक ही नहीं गया, यहाँ पे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भी उठाया जा रहा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से माफी तक की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष हर दिन एक नया मुद्दा खोज निकालता है ताकि कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए। अब सत्ता पक्ष को भी लगता है कि 2 दिन बचे हैं, लोकसभा में अपने बयान दे दें गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि झारखंड में हंगामे के बाद सरकार को भी एक पक्ष मिल गया है कि अपनी बातों को रखने का। अगर कल लोकसभा में अमित शाह बयान देते हैं तो फिर देखना होगा कि यहाँ पे विपक्ष की रणनीति क्या होती होगी। लेकिन इस हंगामे के बीच में महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने का सिलसिला लगातार जारी है। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल भी पारित हो गया लोकसभा में, कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ बिल भी लोकसभा में पारित हो गया और फिर हंगामे के बाद कल तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आवाज ने किया अगस्त का शानदार आगाज। YouTube पर व्यूज 2,60,00,000 के पार। दूसरे हिंदी बिजनेस चैनल छूटे मीलों पीछे। 63% ज्यादा व्यूज के साथ आवाज ऊपर, बाकी सब नीचे। YouTube पर वीडियो के साथ लाइव में भी आवाज ने मारी बाजी। आवाज के लिए दर्शकों का प्यार सब पर पड़ रहा है भारी। आपके निवेश की रक्षा और तरक्की है हमारा वादा, क्योंकि आवाज पर हमेशा मिलेगा वक्त से पहले, किस्मत से। बात करते हैं रांची में जारी छात्र प्रदर्शन की। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी आज सड़कों पर उतरी हुई है। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कें रोकी और टायर जलाए। कुछ जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराते हुए नजर आए, तो वहीं रांची में एबीवीपी कार्यकर्ता भी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखे। कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर मेन जो चौक है वहां पर टायर जलाए जा रहे हैं, सड़कें रोकी जा रही है। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए और कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए। वहीं छात्रों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। छात्र नेताओं ने एक बार फिर से साफ किया है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। उधर आज मॉनसून सत्र के दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। सोरेन ने कहा कि विपक्ष हल्ला करता रहेगा, हम अपना काम करेंगे, सरकार छात्रों के हितों में फैसले ले रही है। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।